कुंज विहारिणे नमः। श्री स्वामी हरिदास विजय तेतराम। श्राद्ध के विषय में आजकल के आधुनिक युग में नई जो जनरेशन है उसके मन में कई बार शंकाएं उठती हैं, क्योंकि हम उन्हें भी संस्कार नहीं दे पाए जो हमें मिले थे। यह हमारी कमी है और इसलिए कभी कभी कुछ लोग पूछ बैठते हैं कि क्या श्राद्ध द्वारा मृत प्राणियों की तृप्ति हो जाती है? कैसे हो सकती है? क्योंकि मृत प्राणी अपने कर्म के अनुसार न जाने किस लोक में और किस योनि में गया है। ऐसी दशा में हमारे द्वारा किए गए श्राद्ध की वस्तु उसे कैसे प्राप्त हो सकती है? यदि वह मरकर कोई पशु बन गया, मान लो हाथी बन गया, तो हमारा दिया हुआ किलो भर अन्न उसको कैसे तृप्त कर सकता है? और यदि वह कीट पतंग आदि लघु शरीरधारी बन गया तो किलो भर अन्न का पिंड उस पर भारभूत होकर उसकी मृत्यु का कारण नहीं बन जाएगा? साथ ही हमारी दी गई शैया वस्त्र आदि वस्तुओं का भी पशु पक्षी आदि योनियों में पुनर्जन्म धारण करने वाले के लिए भला क्या उपयोग हो सकता है? इस तरह के अनेकानेक प्रश्न उठते हैं। भाई, इन सब शंकाओं और संदेहों का एकमात्र यही कारण है कि जो इन बातों को नहीं मानते, नास्तिक हैं, वे अपनी प्रदत्त वस्तुओं को ज्यों की त्यों परलोक में मिलने की कल्पना कर बैठते हैं। अन्यथा वेदादि शास्त्रों के अनुसार तो पूर्वोक्त चारों श्राद्ध कृत्यों के अनुष्ठान के उपलक्ष्य में मृत प्राणी को सर्वव्यापक और सर्वांतर्यामी ईश्वर के न्याय से तृप्ति प्राप्त होती है। अर्थात वह जिस भी योनि में पहुंचा होगा उस योनि में उसको तृप्त करने वाली जो जो स्वाभाविक वस्तुएं होंगी, श्राद्ध का फल उसी रूप में परिवर्तित होकर मृत प्राणी की तृप्ति का कारण बन जाएगा। तृप्ति का अर्थ है भोग्य पदार्थों की लालसा की निवृत्ति। जब तक किसी भी जीव में यह लालसा बनी रहती है तब तक वह मोक्ष का अधिकारी नहीं हो सकता। अतः जीवन काल में अपनी साधना से जिन प्राणियों ने लालसा की निवृत्ति प्राप्त नहीं की है, ये मृत्यु के अनंतर भी लालसा के भ्रमावर्त में पड़े भटकते रहते हैं। इसलिए मृत प्राणी के पुत्र आदि संबंधियों का यह कर्तव्य है कि वे श्राद्ध क्रिया द्वारा मृत व्यक्ति की लालसा को निवृत्त करने का प्रयत्न करें। एक प्रश्न यह भी कि श्राद्ध का भार पुत्र आदि पर ही क्यों पड़ता है? इस विषय में शास्त्र कहते हैं कि यदि मनुष्य अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करे तो उसके द्वारा उसकी प्राण शक्ति इतनी प्रबल हो जाएगी कि मृत्यु के समय बिना प्रयास उसके प्राण उसके कपाल को फोड़कर शरीर से बाहर निकलेंगे और सूर्यमंडल का भेदन कर ब्रह्मांड की परिधि को पार कर जाएंगे और वह मुक्त हो जाएगा। परंतु संतान उत्पन्न करने वाले ग्रस्तों की वह शक्ति क्षीण हो जाती है, उनके प्राण अन्य किसी द्वार से निकलते हैं। इसलिए दाह संस्कार के समय पुत्र पिता की कपाल क्रिया करता हुआ मानो यह प्रतिज्ञा करता है कि मृत पिता, यदि आप मुझ शरीर के पुत्र को उत्पन्न न करके अपने अखंड ब्रह्मचर्य को धारण करते तो आज उस ब्रह्मचर्य के कारण आपकी मृत्यु कपाल फूटकर होती और आप मुक्त हो जाते। परंतु आपने मेरे उत्पन्न करने में अपनी मुक्ति का लोभ छोड़ा है। अतः मेरा यह कर्तव्य है कि मैं श्राद्ध कृत्य के द्वारा आपकी उस कमी की पूर्ति करके आपकी मुक्ति में सहायक बनूं। एक प्रश्न यह भी उठ जाता है कि हम श्राद्ध करते हैं, पता नहीं उन्हें मिलता है कि नहीं मिलता। ऐसे ही हमारे पूर्वजन हमारी मृत्यु हुई होगी तो हमारे भी वंशजों ने श्राद्ध किया होगा, तो वह क्या हमें मिला है? क्या हमें पूर्वजन के संबंधियों द्वारा किए गए श्राद्ध का फल इस जन्म में मिल रहा है? क्योंकि आखिर हम भी तो आस्तिक पुत्रों के पिता हो सकते हैं। हमारे लिए पूर्व जन्म के संबंधी भी श्राद्ध करते ही होंगे, परंतु क्या हमें कभी यह अनुभव हुआ है कि अमुक वस्तु हमें श्राद्ध के उपलक्ष्य में प्राप्त हुई है? भैया, इन शंकाओं के निवारण के लिए कहा जा सकता है कि संसार में हम प्रत्यक्ष देखते हैं कि सभी जीव दो प्रकार के हैं,
एक तृप्त और दूसरे अतृप्त। जैसे कोई कुत्ता किसी आंगन के कोने में शांत बैठा रहता है, गृहस्वामी उसको जो भोजन देता है वह उसे खाकर संतोष कर लेता है, परंतु कोई दूसरा कुत्ता इसके सर्वथा विपरीत सदैव इसी ताक में रहता है कि किसी भी घरवाले की जरा सी आंख बचे तो वह रसोई में घुसकर कुछ सामान उठाकर, रोटी उठाकर भाग जाए। इसी प्रकार अधिकांश गाय भैंस आदि मालिक जो चारा उनके आगे डालता है उसे खाकर संतोष करती हैं, परंतु कुछ ऐसी भी होती हैं जिनको हरे खेत खाने की बुरी आदत पड़ जाती है। ग्वाले उनके गले में घंटी बांधते हैं, मोटे लकड़ बांध देते हैं, परंतु फिर भी वे कांटों की ऊंची बाड़े लांग लांग कर हरा खेत खाए बिना मानती नहीं। इसी प्रकार मनुष्य भी दो प्रकार के होते हैं, एक तृप्त और दूसरे अतृप्त। तृप्त वह है जो अपने घर का भोजन मिलता है उससे खाकर संतुष्ट रहता है, परमात्मा को धन्यवाद देता है, और अपने पड़ोस में रहते हुए किसी धनी मानी के उन 36 भोगों के व्यंजनों को कभी अतृप्त दृष्टि से नहीं देखता, उसे उनको पाने की लालसा नहीं होती। परंतु बहुत से ऐसे भी हैं जो बड़े धनी मानी हैं, दिन भर नाना प्रकार के पदार्थों का भोग करते हैं, परंतु उनकी भोगों से कभी तृप्ति नहीं होती। रात को सोते समय भी उनको खाने पीने के स्वप्न आते हैं, भोग भोगने के स्वप्न आते हैं। बस इतना समझ लीजिए कि जो प्राणी तृप्त कोटि के हैं वे ये हैं कि जिनके कि पूर्व जन्म के संबंधी श्राद्ध कृत्य करते हैं, जिनके फलस्वरूप उनको तृप्ति प्राप्त हो गई है, संतोष प्राप्त हो गया है। दूसरी कोटि के अतृप्त व्यक्ति वे हैं जिनके पूर्व जन्म के नास्तिक पुत्र श्राद्ध आदि नहीं करते और वे लालसा की गर्त में आज भी पड़े हुए हैं। एक और प्रश्न उठता है कि हम कैसे माने कि पितर होते हैं, और यह नास्तिकों का अंतिम ब्रह्मास्त्र है भाई। पर जो कहते हैं उनके यह विदित नहीं कि स्थूल शरीर ही नेत्र का विषय है, सूक्ष्म आत्मा हमारे चर्म चक्षु का विषय है नहीं। मरते हुए प्राणी का जीव सबके देखते देखते निकल जाता है, परंतु वह किसी को दिखाई नहीं पड़ता। अतः जो जीव शरीर से निकल गया वही श्राद्ध में आह्वान करने पर आता है, और जब वह जाता हुआ दिखाई नहीं पड़ता तो वह आता हुआ कैसे दिखाई देगा। जाते हुए को कोई दिखा दे तो आते हुए को भी दिखाया जा सकता है। योगी और दिव्य चक्षुष वालों को ही पितृ दर्शन होते हैं। भगवान राम के वन में श्राद्ध करते समय सीता माता ने निमंत्रित ब्राह्मणों में महाराज दशरथ के दर्शन किए थे। भीष्म जी ने श्राद्ध काल में अपने पिता शांतनु के हाथ के दर्शन किए थे। यह इतिहास पुराण ग्रंथों में प्रसिद्ध है। और भैया विशेष बात तो यह है कि आप कुछ माने ना माने, किंतु किसी भी बहाने से कुछ भी हमारे हाथ से हो जाए, बस करते चलें। अपने लिए तो सभी करते हैं, कुछ अपनों के लिए करें, और यदि हम मानते हैं कि सब में भगवान ही है तो सेवा की भावना से करें, पर करें। शास्त्रों की बातों को माने, संतों महात्माओं की बातों को माने, कुछ किसी के लिए करें। और जब भी जो कुछ किया जाता है भैया, एक सिद्धांत है, एक क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, तो वास्तव में वह मिलता हमको ही है। बैंक में हम 100 रुपये डालते हैं और आप डालते चले जाएं, वो ब्याज के साथ ही मिलते हैं आपको। ब्याज अलग लगती है, आपका पैसा सुरक्षित रहता है। अब मान लो हम कहें कि भैया हमने जिनका श्राद्ध किया था अब उनका कहीं और जन्म हो गया, तब उनको कैसे वो वस्तु मिलेगी। भैया आप किसी को विदेश में पैसे भेजें और मालूम पड़ा या वह उस पते पर वो रहता नहीं, तो क्या होगा? आपका वह पैसा वापस आपके पास लौट आएगा, वह नष्ट नहीं होगा। सो वेद शास्त्रों की बातों पर चिंतन करें, मनन करें, अपने आचरण में लावें और कुछ करें, और यह हमारे ही काम आएगा। वस्तुतः सत्य यही है। श्री राधा श्री राधा श्री राधा।